अनजान तरीके से मौत होती जाए। है ना सोचने वाली बात। आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत में हम एक छोटी पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जो अपने यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा है। पर बीच में पायलट को संदेश मिलता है जिस रूट से वो लोग जा रहे हैं वहां भी एक तूफान आने वाला है। संदेश है, इसीलिए उन्हें एक दूसरे रूट को पकड़ना होगा। पहले तो वो मना कर देता है क्योंकि उस रूट पर कोई भी पायलट उड़ने से कतराता है। न जाने क्या वजह इसके पीछे की, पर भी पायलट के पास कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए उसने उन लोगों की बात को मान लिया और फिर अपने प्लेन को मोड़ दिया। लेकिन जब पीछे बैठे यात्रियों को पता लगा कि अब उन्हें एक और घंटा लगेगा अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए, तो उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वो सह लेंगे, यही सोचकर वो रिलैक्स हो गए। शायद ये यात्रा उनके लिए भयानक याद लेकर आ रही है, जिसके आगे जाकर वो तभी याद कर पाएंगे अगर वो जिंदा होंगे। लेकिन फिर अचानक से बीप होता है और पता लगता है कि जीपीएस खराब हो गया। ऊपर से फ्यूल टैंक में भी छेद हो गया है कि अब पायलट किसी भी तरीके से अपने प्लेन को स्टेबल रखता है। जब फ्यूल पूरा खत्म हो गया तो प्लेन का इंजन बंद हो गया और फिर क्या था, वो किसी गोली की तरह नीचे गिरने लगा, जो देख पायलट समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना फोन निकाला और खुद के परिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने अपनी बीवी बच्चों का शुक्रिया कहा कि उन लोगों ने उसका हमेशा साथ दिया। और हाँ, वो लड़ते हुए मरा है, यानी कि उसने कोशिश की थी लेकिन अपने प्लेन और लोगों को वो बचा नहीं पाया। इसके कुछ ही समय बाद प्लेन पूरी तरह से अमेज़न के जंगलों में क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन पीछे बैठी एक एयर होस्टेस के अलावा सभी लोग जिंदा बच गए। लेकिन वो एयर होस्टेस जिसने बेल्ट नहीं लगाई थी, उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं, जिस चीज का सबूत पैसेंजर में से एक डॉक्टर ने दिया कि ये ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन उन 9 लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। भले ही वो मरे नहीं, लेकिन हाँ, जिस जगह पर वो क्रैश हुए हैं वो जगह दुनिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। ऐसे में खुद को यहाँ पर जिंदा रख पाना कितना मुश्किल है वो इन्हें आगे पता लगेगा। अगर ये 9 लोग समझदार हुए तो रेडियो और बाकी किसी चीज से मदद मांगने में सफल हो जाएंगे, वरना इसके अलावा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब 2 पायलट को चेक करने के लिए कॉकपिट में ये जाते हैं, लेकिन उनकी तो छाती में लकड़ी घुस चुकी है। तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांसें अभी चल रही है। इतने में बाहर से धुआं उठने लगा और एक बंदा फौरन बाहर गया। देखा, सभी को लगा कि शायद वो आग बुझा रहा होगा, लेकिन असल में वो तो अपना सामान लेने गया था। खुद की जान से ज्यादा उसका सामान कीमती था। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसकी इसी बेवकूफ़ी को देखते हुए एक लड़की ने फौरन आग पर काबू पाया, लेकिन सभी के अंदर एक संदेश पैदा हो गया। आखिर उस बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए उसने अपनी जान को छोड़ पहले उसे बचाया? खैर, अभी तो इन्हें किसी भी तरह करके मदद बुलाना होगा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। ऊपर से इन्हें अभी रेडियो का भी कुछ अता पता नहीं है। तो वहीं डॉक्टर और एक यात्री ने किसी भी तरह करके पायलट को सुरक्षित बाहर ला दिया। उसकी छाती में लकड़ी घुसी थी, जिसके कारण अब उसके पास समय बहुत कम है। उसे फौरन होश में लाना होगा ताकि वो इनकी मदद कर पाए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे पाए जो इनके लिए कारगर हो जाए। इस बीच एक बूढ़ा कपल जो कि सभी को आश्वासन देता है कि जल्दी ही उनकी मदद के लिए कोई जरूर आएगा। इधर सभी यात्री परेशान हैं, घबराए हैं। तभी अचानक एक न्यूली मैरिड कपल को जंगल की गहराई में ऊंची झाड़ियां हिलती हुई नजर आती है, जो चीज उन्हें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि इनमें से किसी को भी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है। अब पहले तो इन्हें यूनिटी दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा उपयोग में वही आता है। दूसरी चीज, हमें सबके बारे में पता रहना चाहिए, यानी कि कौन क्या करता है, उसका क्या नाम है, जो चीज हम एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में मदद करेगी। तो इसकी शुरुआत ब्लैक गाई जैक से होती है, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, जिसका अनुमान है कि ये दुर्घटना आपसी रंजिश के कारण हुई है। लेकिन स्पेक्स यानी कि डॉक्टर वो साफ इनकार करता है, क्योंकि ये प्लेन अमेरिका से उड़ रहा था जहां पर ऐसी चीजें नहीं होती है। और फिलहाल हमें पायलट को होश में लाना चाहिए, क्योंकि एयर होस्टेस तो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। वहां पास में बैठी सोफिया, जिसने बताया कि वो आए दिन ट्रैवल करती रहती है, उसका ये अंदाजा है कि ये जगह अमेज़न का जंगल हो सकता है। उसे समझदारी से काम लेना होगा। इसी दौरान उस बैग वाले आदमी ने बताया कि वो एक बॉक्सर है, वो लंदन जा रहा है अपनी लीग में हिस्सा लेने के लिए। इतने में ओल्ड लेडी आखिर में उसे पूछ लिया कि आखिर इस बैग में है क्या। तो उसने बताया कि इसमें मेरे ग्लव्स हैं, जो कि मेरे लिए अनमोल है। अब सभी थोड़ा मोड़ा एक दूसरे को जान गए थे। तो